3x की पावर 3/2 प्लस 6x। ठीक है, इसमें भी फिर वही काम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको निकालना है dy/dx। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 6x। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ y इज dy/dx इज इक्वल टू, अब ये जो है ना, जब भी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है, नहीं ये बताया नहीं था तो आप सुनिए जरा, अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज और डिफरेंशिएशन इसका कर देना। 5 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 x की पावर 4 माइनस 1, तो 5 तो एज इट इज रहा 4 x की पावर 4 माइनस 1 प्लस, अब 3 एज इट इज रहेगा, समझ गए? ठीक है, ये वाला क्लियर है? ठीक, उसके बाद इस पर आ जाइए, 3 कांस्टेंट है, अगर अकेला होता 3 तो डिफरेंशियल उसका जीरो हो जाता। अब 3 के साथ वेरिएबल वाला टर्म है तो 3 विल रिमेन एज इट इज, और x की पावर 3/2 का क्या होगा 3/2x की पावर 3/2 माइनस 1। सिमिलरली 6 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल सीधा सीधा याद कर लो कि x का डिफरेंशियल 1 होता है। ठीक है, x का डिफरेंशियल 1 क्यों होता है? क्योंकि x की पावर 1 है और इसका क्या हो जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो x की पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो सीधा याद रखिए कि अगर सिर्फ x दे रखा है तो उसका डिफरेंशियल 1 होगा। ठीक, तो dy/dx इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 6, ये हो गया dy/dx। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद ये मैंने ना जो अभी तक आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इसके, अभी उसमें मैंने ये नहीं बताया कि लॉग क्या होता है, e की पावर x क्या होता है, वो जनरल फॉर्मूले अभी लिखवा दिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी बताऊँगा। उसके बाद हमें ना 2-3 रूल्स लिखने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखेंगे, यहाँ लिखना सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो पहला जो रूल है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ये है कि अगर कोई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पूरे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे ये देखिएगा। इसमें लिखें, इफ there are two functions हेलो, हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं मैं देखता हूँ, पूछ लो, बताता हूँ उसी से। ठीक है, if there are two functions u and v and we are required to find the differential of their product that is, हमने कहा कि एक फंक्शन बना दिया नया u इंटू वी, ठीक है,
तो जैसे कोई भी फंक्शन मेरे को दे रखा होता है ना, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 3x की पावर 3/2, तो ऐसे ही अब मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो y ही है, लेकिन उसमें कोई दो अलग अलग टर्म्स हैं, वो दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, और इनका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल पूछा जा रहा है, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वो क्या होता है, dy/dx, इसका डिफरेंशियल। तो पहले क्या करेंगे, u एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई dv/dx प्लस v एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई du/dx। ठीक है, तो पहले क्या होगा, u एज इट इज रहेगा, और जो मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रहा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नोट करें, ये तो प्रोडक्ट रूल है। ऐसे ही होगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल नाम से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या था कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, दो फंक्शंस के डिवीजन का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो क्वोशिएंट रूल जो है वो है y इज इक्वल टू, देखें, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, अगर y जो है वो u अपॉन v के इक्वल है, तो इसका डिफरेंशियल dy/dx ये कैसे निकलेगा, पूरे का u अपॉन v का डिफरेंशियल कैसे निकलेगा। तो ये क्वोशिएंट रूल कहलाता है। इसमें क्या करना होता है, पहले तो बिना कुछ सोचे समझे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा होगा उसका तो स्क्वायर कर देना, और डिनोमिनेटर में v लिखा हुआ है तो v का तो स्क्वायर कर दिया हमने। अब न्यूमरेटर में आ जाइए, तो न्यूमरेटर में v तो एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में क्या तरीका है कि पहले v एज इट इज रखेंगे और du/dx, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, ये करना होता है। सर ये वाला समझ नहीं आया। बताता हूँ। हमको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, बस ये करना होता है। ये तो हो गया प्रोडक्ट। हमारे क्वोशिएंट रूल पर, क्वोशिएंट रूल में क्या है कि u अपॉन v, दो फंक्शंस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे u अपॉन v है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले ना पूरा एक बड़ा सा डिनोमिनेटर पूरे फंक्शन का ले लेते हैं, उसको तो लिखते हैं कि v का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में v था, v का स्क्वायर कर दिया। ठीक, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखना है मेरे को, पहले v एज इट इज, v नीचे वाला जो एक्सप्रेशन वो एज इट इज, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो, u एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई dv/dx, ये। ठीक है, बस इतने से ही क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है, तीसरा एक्सप्रेशन है, सारे ऐड हो रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, और सबको ऐड कर दिया, यही तो करा है। अगर बीच में सब्ट्रैक्शन लगा होता तो क्या करते हैं, सबका डिफरेंशियल अलग अलग करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते। अगर प्रोडक्ट है ना, तो भाई प्रोडक्ट में ये रूल फॉलो करेंगे। क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट में ये रूल फॉलो करेंगे। एक तीसरा भी होता है, तीसरा होता है चेन रूल। चेन रूल क्वेश्चन से ही आएगा समझ में। तो चेन रूल जो है वो function which behaves like a variable of another function, then we go for differentiating both functions and
मल्टीप्लाइंग देम। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल करूंगा, ये तो आसान है, प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन रूल, ये तो अभी बता दूंगा, है ना। चेन रूल का एग्जाम्पल कोई एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिया मैंने इसका फर्स्ट, डिफरेंशिएशन बोथ फंक्शंस के बाद मिलता है। और डिफरेंशिएटिंग बोथ फंक्शंस एंड मल्टीप्लाइंग देम, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। अगर सीधे साइन एक्स लिखा होता तो देखिएगा साइन एक्स का मैंने डिफरेंशियल लिखवाया था कॉस एक्स, अगर सीधे साइन एक्स लिखा होता, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये पूरा का पूरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और ये जो है ये एक नए फंक्शन का, एक दूसरे फंक्शन का, दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इसके वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे साइन एक्स लिखा होता तो साइन के आगे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स क्या वेरिएबल है उसका। यहाँ पर साइन के आगे पूरी कहानी लिखी हुई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे साइन को भी डिफरेंशिएट करना है और मुझे उसके आगे जो कहानी लिखी हुई है मुझे उसको भी डिफरेंशिएट करना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इधर तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या होगा भाई, पहले क्या दिखाई दे रहा है, जब इस फंक्शन को मैं बोलूँगा तो मुझे पहले क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले दिखाई दे रहा है साइन दिखाई दे रहा है। बोलने में भी पहले मैं साइन बोलूँगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो पहले साइन मिल गया, तो पहले गुणाकार हुई साइन से, तो साइन को डिफरेंशिएट कर दो। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस। साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, साइन के आगे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ हो तो कॉस ऑफ अमिताभ बच्चन, साइन के आगे अभिषेक लिखा हुआ हो तो कॉस ऑफ अभिषेक, कुछ भी लिखिए, जो भी साइन के आगे लिखा होगा उसी का कॉस हो जाएगा बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो वही, और यहाँ लगा लीजिए डॉट। डॉट का मतलब क्या है, साइन का डिफरेंशियल हो गया। अब आगे साइन के आगे जो लिखा हुआ था पूरा बड़ा फंक्शन, अब उसका डिफरेंशियल होगा, उसका डिफरेंशियल मैं जानता हूँ। एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, अब मैं वो नहीं लिखूंगा 2x की पावर 2 माइनस 1, सीधा लिख रहा हूँ 2x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाले टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो 2 × 1 यानी कि सीधा 2, और 7 का डिफरेंशियल प्लस 0 लिखवाया आपकी मुझे, तो ये इस तरह से डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब स्टार बनाकर लिखें नोट, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, हमेशा कांस्टेंट टर्म मतलब अकेला लिखा हुआ है ना, तो जैसे कांस्टेंट 7 है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0। कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो कांस्टेंट विल कम एज इट इज, साथ में वेरिएबल वाला मल्टीप्लाई होता है, नोट करके लिखेंगे। There are 5 types of functions. There are 5 types of functions. जैसे आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास में भी पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें, मैं जनरली 5 तरीके के फंक्शन होते हैं, आपकी मुलाकात सिर्फ 3 तरह के फंक्शन से ही होगी, ठीक है। और फिर भी लिख लेते हैं, इसको लिखने का तरीका है कि हम लेट हो गए, है ना, आई लेट, ILATE, ठीक है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में f की पावर n भी लिख देते हैं, ठीक है। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो भाई ये वाला जो है ना, ये इनवर्स वाला और लॉगरिथमिक फंक्शन वाला, तो ये अभी नहीं है, 11th क्लास में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और 12th तक आते आते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आपको ये भी हंसी मजाक लगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी,
तो अब आप देखिएगा 5 तरीके के फंक्शन होते हैं, तो मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई जो मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें फंक्शन कौन कौन से हैं, वो देखना होता है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई एक फंक्शन दूसरे के वेरिएबल की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा है, ये ढूंढना होता है। यहाँ दिखाई दे रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये साइन के वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही एक और लेते हैं जरा सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें मुझे कौन कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मान लीजिए कहीं किसी की कुछ पावर दे रखी होती है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सर देखिए इधर भी तो x की पावर 2 है। अब नहीं पता आपको, वो चीज़ अभी इंक्लूड करूँगा। ये क्या है ना, ये सिंगल पावर्स है, x की पावर 2, x की पावर 1 सब ऐड हो रखे हैं, अभी बताता हूँ मैं। करते हैं y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक एक्सप्रेशन का पूरे का जो होल स्क्वायर करा ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना अपने पास, ठीक है। ये पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर हो गया। ये तो एक्सपोनेंशियल था ही, ये भी एक्सपोनेंशियल था, अलग से देखें ये भी एक्सपोनेंशियल था, लेकिन पूरे का जो ग्रुप जो बना है ना, ये जो पूरा ग्रुप बना है, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो अब अगर मैंने पूरे किसी एक अलजेब्रिक टर्म का ही होल स्क्वायर कर दिया, और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जब बोलेंगे तो क्या निकल रहा है मुझसे, y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकल रहा है। तो सबसे पहले तो tan दिखाई दे रहा है, तो tan का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है, x स्क्वायर x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू tan का होगा sec स्क्वायर, वही कहानी साइन के आगे जो लिखा था cos लिखकर उसके आगे वही लिख दिया, तो tan के आगे जो भी लिखा था sec स्क्वायर लिखकर उसके आगे वही लिखो, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इस अलजेब्रिक टर्म को जब मैं देख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x का प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो जब अगर मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूँ, सिंप्लीफाई करने बैठता हूँ, तो भाई पहले तो इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर सिंप्लीफाई करा जाएगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर है वो क्या हो गया, या तो ये करना, ठीक है, लेकिन उसके बाद डिफरेंशिएट करना होगा मेरे को। तो एक मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक मिल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब x स्क्वायर प्लस 2x को ऐसे मानो जैसे x है, तो x का स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा उसका, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस आगे कुछ नहीं, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपने क्या करा, ये आपने इसको करा डिफरेंशियल x स्क्वायर प्लस 2x के होल स्क्वायर, ठीक है। तो सुनिएगा अभी जो मैं करा रहा हूँ तो याद रहेगा, रिवाइज करते टाइम भूल जाओगे, तो एक काम करो जरा, एक स्टेप लिख लेना। सबसे पहला तो आपको याद रहेगा कि tan का आपने sec स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ लिखना है ऐसे d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई अब क्या मिल रहा है, स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे, स्क्वायर के बाद अंदर का एक्सप्रेशन दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। एक जो ग्रुप बनाया है ना जिसमें आपको ऐड कर रखा है मैंने, उस ग्रुप में ये जो वीडियोस मैंने कल लास्ट जो पहला आपका क्लास था उसकी भी वीडियो भेजी थी, इसकी भी भेजूँगा, और नेम के साथ लेबल के साथ में कि भाई ये इसमें ये वाला टॉपिक है, तो वो वीडियोस ना पूरे साल रहेंगे पर। तो जब भी कभी कोई टॉपिक ऐसा लगे यार याद नहीं आ रहा कैसे बताया था, तो फट से वहाँ पर आप क्लिक करके देख लेना, उस वीडियो को याद आ जाएगा, रिविजन में दिक्कत नहीं होगी आपको। ये भी ना समझ में आया तो बता देना, अलग से बताना। और ये जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा अप्रैल शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 14-15 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा,
है ना। तो कुछ बच्चे अभी अप्रैल में ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे मई में ज्वाइन करेंगे, तो जो बाद में करते जाएंगे ज्वाइन, मैं सिलेबस नहीं रोकने वाला। सिलेबस हमारा जो चल गया है वो सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा। जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो अगर पुराना कुछ पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उन्हें अलग से कराऊंगा मैं एट पार लेकर आने के लिए। आपका जो सिलेबस है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके कि नहीं एक बार दोबारा कर लेते, वो नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बेफिक्र रहना। मतलब जिस पर्पज़ से आप लोगों ने शुरुआत में ही ज्वाइन करा है वो पर्पज़ मिस नहीं होगा कि भाई मैं क्लास से के साथ साथ या क्लास के आगे रहना चाहता हूँ, तो वो बना रहेगा पर्पज़ आपको। चलिए जी, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। इनटू अब इसका dy dx करेंगे तो ये क्या हो गया, वही जैसे मैंने बताया आपको x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं इधर करली ब्रैकेट इस वजह से लगा रहा हूँ कि इस पे ये अलग है बिल्कुल और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पर भी डॉट लगाकर एक और करली ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, ठीक है, प्लस ये जो 2x है इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 2, ये हो गया आपका dy by dx, ठीक। तो चेन रूल ये होता है कि भाई चेन रूल में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कौन कौन से हैं। फंक्शन हमारे 11th क्लास के लेवल तक ये 3 ही मिलेंगे, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। चलिए जी, एक एग्जांपल हमने करा था जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट थे, 2 पार्ट्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, थर्ड ये है। ये चेन रूल के 2 एग्जाम्पल मैंने खुद से लेकर आपको बताया। अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। ऐसा बरोड़ा से ही करवा दूँ बिल्कुल शुरुआत में। इसकी इतनी ज़रूरत होती है कि इन्होंने इस चैप्टर का नाम चैप्टर 0 रख रखा है, ठीक है, कि चैप्टर 1 पर पहुंचने से पहले चैप्टर 0 क्लियर करो। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल हमने करा था, अगला एग्जांपल देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7, स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 3। ये दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 3। डिफरेंशिएट both sides विद रिस्पेक्ट टू x। आपको दिखाई दे गया भाई एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ अगर आपका मन करे। नहीं लगाना मेरे को प्रोडक्ट रूल, तो भाई पहले इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये सब ऐड होते हुए ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो लेकिन जब प्रोडक्ट रूल सीखा है तो जरा वो भी करके देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, dy by dx इज इक्वल टू, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, जैसे कि u हो, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन हो, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 को एज इट इज रखा, 3x स्क्वायर प्लस 7 ये एज इट इज रखा, इंटू dy by dx ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, dy by dx ऑफ 6x प्लस 3 प्लस फिर 6x प्लस 3 एज इट इज रहा, इंटू dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। करिए जरा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
देख के बताना जरा, यही आ रहा है? लेफ्टी हो बताओ हुआ? हमने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज रखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 7। तो 3x स्क्वायर प्लस 7 और 6 कांस्टेंट है, x का क्या होता है 1, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6, ये कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0 प्लस 6x plus 3 will remain as it is, d by dx 3 will remain as it is, x square का डिफरेंशियल 2x और 7 अकेला कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, 3 into 2x is 6x। जहाँ पर 3x square plus 7 और 6x plus 3 constant किए हुए हैं, हमने उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब क्या करो, अब एक्सपेंड करो, 6 3 जा 18x 6 7 जा 40, बीच में प्लस का 6x into 6x 36x square और 6x into 3 18x, 36 plus 18 कितना हो जाएगा 54 x square। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पहले बड़ी पावर वाला टर्म, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, 54x square प्लस 18x प्लस 40। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। समझ में आ गया कि भाई ये तो दो एक्सप्रेशन है जो कि डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल ही लगेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, ये लिखा होगा क्वेश्चन रूल, क्या करते हैं सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका सीधा होल स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया सबसे पहले, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में v यानी कि पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2 ये लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस, अब क्या करेंगे न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। बताइए इसको लगाने में, अप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आगे क्या करें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में x माइनस 2 एज इट इज, लेकिन हम डी बाई डी एक्स करना है x स्क्वायर प्लस 1 का, तो पहले लिखें x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, जब x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 1 अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और जब x माइनस 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, 2 का डिफरेंशियल 0, तो 1 माइनस 0। वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये केवल 2x x माइनस 2 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, इसमें 1 मल्टीप्लाई करने से क्या ही फर्क पड़ता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर
2x into x is 2x square, 2x into minus 2 is minus 4x, और ये माइनस साइन है और x स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, साइन की गलती ना हो, अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का ये हो गया जी डिवाइड बाय 2x। एक्सपैंड करना चाहते हो? कर सकते हैं या नहीं? ठीक है भाई, क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखिएगा। अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। अब जरा बताना इसमें कौन सा रूल लगेगा? एल्जेब्रिक तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 7, पूरे की पावर क्या है? पूरे का अंडर रूट है, यानी कि पूरे की पावर 1/2। क्या मिल रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिखूंगा ऐसे, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 की होल पावर 1/2, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू, हाँ जी ये ऐसे हो गया जैसे x की पावर n हो, तो x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया, ठीक है, इनटू, तो ये मैंने किसको डिफरेंशिएट करा? ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, जो पावर है 1/2, उसको डिफरेंशिएट करा। उसके बाद अंदर जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 एज इट इज और x स्क्वायर का होता है 2x, 4 into 2x और माइनस 7 इज अ कांस्टेंट विच इज अलोन, इसका डिफरेंशियल हो गया 0, 1/2 और 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर माइनस 1/2 है। माइनस 1/2 का मतलब क्या है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो प्लस 1/2 हो जाएगी, ले जाओ डिनोमिनेटर में, ऐसे कर 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2, 4 into 2x is 8x, 2 4s are 8x, तो न्यूमरेटर में आ गया यहाँ 4x और डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है जी। और कराते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर हमको दे रखा है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, तो 4x स्क्वायर माइनस 7 पूरा का पूरा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, पूरे की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। डिफरेंशिएट करेंगे तो शुरुआत में जब मैं बोल भी रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, ये जो है रूट 4x स्क्वायर माइनस 7 ये बोलेंगे, है ना। तो पहले क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, तो पहले रूट को सॉल्व करते हैं, तो रूट का डिफरेंशियल क्या हो गया? पावर 1/2 है, तो n यानी कि 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर n माइनस 1 1/2 माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर है एल्जेब्रिक फंक्शन, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स और 4x स्क्वायर माइनस 7 लिख लेती है। अब ये 1/2 तो है ही, और 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर का हो गया 2x, 7 कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। 4 इंटू 2x इज 8x। यही मैंने क्या करा कि ये पावर माइनस 1/2 थी, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी। एक्सपोनेंस में ऐसा होता है कि अगर नेगेटिव पावर है न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे है उसको ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे लाओ नीचे से ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस 1/2 का प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। और इधर 2 था ही यहाँ पर नीचे 1/2 की वजह से नीचे 2 था, तो 2 4 ज़ा 8x, तो ये 4x हो गया। तो न्यूमरेटर में आया 4x और पावर 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख दिया या पावर में 1/2 मर्जी है। माइनस 1/2 न्यूमरेटर में लिखे रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से सही है। थोड़ा अंडर रूट लिखते हैं तो जैसा दे रखा था आंसर उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, क्लियर। चले आगे, चलो जी। अब अगला देखते हैं, आगे है 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएशन बोले, डिफरेंशियल बोले या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले, एक ही बात है, मतलब आपको डिफरेंशियल ही निकालना है। ये क्लास के बाद ना आपको क्वेश्चंस भेजूंगा 3 या 4, वो ट्राई करना, करके लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। डिफरेंशिएशन आपका अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी के साथ खत्म है, इसके आगे ऐसे तो मतलब डिफरेंशिएशन ऐसे तो खत्म होता नहीं है। 12th क्लास में आप देखेंगे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा, मतलब आप समझ लीजिए कि एक बुक में 3 चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन के भरे पड़े हैं, वो तो बहुत बड़ा है, पर फिजिक्स में जितना काम का है वो अभी खत्म नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। Differential coefficient of the following functions. First, cos ax square plus b, cos ax square plus b। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फंक्शन हमेशा ऐसे ही कर दिया y इज इक्वल टू एनीथिंग, है ना, ऐसे ही बोल दिया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप मान लेंगे कि ये y के इक्वल है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको y के इक्वल मान लीजिए। cos ax square plus b, ठीक है, ये डिफरेंशिएट sides with respect to x, तो ये तो हो जाएगा इसका dy by dx, ठीक है जी। और जो क्या क्या लगाए यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, चेन रूल, क्या लगाए, कौन सा अलजेब्रिक रूल नहीं है, कोई रूल कौन सा नहीं है, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, चेन रूल, कौन सा है, कोई चीज देखो, cos इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, चेन रूल। कॉस एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दे रखा है वेरिएबल के तौर पर, ठीक है, समझ गए मेरी बात। देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कॉस के अंदर ही वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है पूरा फंक्शन, ठीक है, तो चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले कॉस का करेंगे, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, और उसके आगे जो लिखा है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा है, क्या है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यार, ये a और b जो है ना ये कांस्टेंट है,
ठीक है, तो a विल रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलो 2x, और b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल 0। तो a into 2x is 2ax, और इधर माइनस साइन है, इसको शुरुआत में लिखो, बट फर्जी आपकी चाहे बाद में लिखा रहना तो चाहे शुरुआत में, माइनस a into 2x मतलब 2ax, माइनस 2ax शुरुआत में लिख दिया, इनको साइन ax स्क्वायर प्लस b, तो ये हो गया dy by dx। बोलो जी क्लियर? ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है tan cube x, tan cube x। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि tan cube x इसको y के बराबर मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan cube x को मैं जानबूझकर tan x का क्यूब लिख सकता हूँ, tan cube x को ऐसे ही होता है ना, अगर sin स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, sin x का होल स्क्वायर, ऐसे ही sin क्यूब x है तो sin x का होल क्यूब, तो tan cube x का मतलब tan x का होल क्यूब। ये tan x के होल क्यूब का डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं पता मेरे को, तो tan x का तो पता है, तो पूरे की पावर मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 3 है, कौन सा रूट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया, फंक्शन का फंक्शन बन रहा है, मतलब कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। अगर चेन रूल, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन में कुछ हो रहा होता तो क्वोशिएंट रूल। यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy by dx, dy by dx, और ये tan x का होल क्यूब है, तो x का क्यूब अगर होता तो क्या लिखता मैं 3x क्या 3x स्क्वायर, सीधा लिखता 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। अब अंदर डिफरेंशियल इसका भी तो करेंगे, जो ये वाला फंक्शन इसका भी, तो 3 tan x का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया tan स्क्वायर x, और इसका क्या होगा sec स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हुआ जी आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद में थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। sin x अपॉन 1 प्लस cos x, तो लेट y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ जी, अब बताइए कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। एक टर्म ऊपर लिखा हुआ है, एक टर्म नीचे लिखा हुआ है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा सीधा सीधा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया, फिर 1 प्लस cos x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस साइन x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x। dy by dx is equal to 1 plus cos x
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे, ये समझ गया जो मैंने बताया, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस अब साइन एक्स एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक कांस्टेंट है क्योंकि अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0 प्लस cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, सही है। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये हो गया 1 प्लस cos x है ना, cos x इंटू 1 इज cos x, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, यहाँ तक क्लियर। और ये है मेरे पास माइनस साइन एक्स और 0 प्लस माइनस इज माइनस, तो 0 माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तो पूरी टर्म 1/1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया cos x प्लस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x बात तो एक ही है, तो एक इससे ये कट गया, क्या आया, न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x, 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। इसके मैं आपको 2 क्वेश्चंस भेजूंगा, दोनों क्वेश्चन के 4-4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और साथ में आंसर भी दे रखे हैं उसके, ठीक है। तो ट्राई करना और साथ में आंसर भी चेक कर लेना कि सही आया है या नहीं, ठीक है जी। नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, और अगली क्लास में डिफरेंशिएशन से बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया आपको हो ही गया, अब इंटीग्रेशन कराकर